नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ इस बुलेटिन में मैं हूं करिश्मा। 24 का रण जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे मोदी की गारंटी भी अब पक्की होती जा रही है। लोकसभा चुनाव में और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में समापन अवसर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को संबोधित किया, तो वहीं अमित शाह ने कह दिया कि 24 का चुनाव कौरवों और पांडवों के बीच होने वाला है। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। विकास यानी पीएम मोदी का संकल्प, अर्थव्यवस्था यानी पीएम मोदी का प्रयास। जी हां, क्योंकि ये एक ऐसा उदाहरण है जिसे पूरा भारतवर्ष जानता है, समझता है। जब सामने लगातार तीसरी पारी की लड़ाई का मैदान सज रहा हो और ये अपेक्षा हो कि लोक लुभावन घोषणाओं का तड़का लगेगा। तब नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से सामाजिक न्याय और समानता के अवसर पैदा करते हुए भविष्य के विकसित भारत का संकल्प दोहराना यह स्पष्ट करता है कि केंद्र में वापसी का विश्वास लबालब है। अब देश न छोटे सपने देख सकता है और देश न अब छोटे संकल्प ले सकता है। सपने भी विराट होंगे, संकल्प भी विराट होंगे, और ये हमारा सपना भी है, हम सबका संकल्प भी है कि हमें भारत को विकसित बनाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिवेशन में उपस्थित नेताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस और विपक्षी दलों पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा, इस बार बीजेपी अकेले 370 सीटों से अधिक पर जीत दर्ज करेगी। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं। और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। बीजेपी को आशा है तो वहीं विपक्ष में हताशा है। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन में गृहमंत्री अमित शाह ने यह प्रस्ताव अधिवेशन में रखा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी के विकसित भारत के स्वप्न को आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर हम सब यहां से देश भर में वापस जाएंगे। 2047 का भारत कैसा होगा, इसका मोदी जी का संदेश लेकर हम हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाएंगे। मगर पूरे देश में कहीं पर भी संशय नहीं है, प्रश्न चिन्ह नहीं है। देश ने तय किया है कि मोदी जी फिर से एक बार इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। राष्ट्रीय अधिवेशन में मोदी के 10 साल को बेमिसाल बताया गया। शाह ने बताया कि मोदी ने किस तरीके से मजलूमों और गरीबों की जिंदगी बदल दी, और यही वजह है कि 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ है। 60 करोड़ गरीबों को घर देना, घर में गैस का सिलेंडर देना, पीने का पानी का कनेक्शन देना, बिजली पहुंचाना, शौचालय देना, 5 किलो अनाज गरीब को फ्री ऑफ कॉस्ट मुफ्त में देना, और 5 लाख तक का स्वास्थ्य का उसका खर्चा भी सरकार ने उठाया। 140 करोड़ की जनता ने पहली बार महान भारत का स्वप्न देखने का साहस नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। 24 के रण से पहले बीजेपी विपक्ष की कमजोर नस को जोर जोर से दबा रही है। परिवारवाद से लेकर भ्रष्टाचार तक बीजेपी के निशाने पर है। भारत मंडपम से अमित शाह ने इसी पर प्रहार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि 24 का चुनाव कौरवों और पांडवों के बीच। विपक्ष की बदहाली ऐसी कि वो मोदी के सामने टिक नहीं पा रहा। जिस जोश के साथ इंडिया गठबंधन बना, उसी रफ्तार से उसका खेल खत्म हो गया। विपक्ष का टूटना मोदी के 400 पार की गारंटी बनता जा रहा है। लिहाजा मोदी ने 400 पार का नारा और बुलंद कर दिया। आने वाला लोकसभा चुनाव विरोधियों के लिए किसी संकट से कम नहीं। वहीं दूसरी ओर जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टूट का सिलसिला जारी है, वो बीजेपी की विराट जीत की ओर इशारा करने वाला है। और ऐसा इसलिए क्योंकि बीजेपी के साथ मोदी हैं और अब
हर कोई बोल रहा है मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी का थीम सॉन्ग जारी किया गया है। बीजेपी के इस थीम सॉन्ग के वीडियो की बात अगर करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर फोकस किया गया है। इसका मतलब साफ है कि बीजेपी आगामी लोकसभा चुनाव भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर और उनके ही चेहरे पर लड़ेगी। दिखाते हैं आपको। जन की आंखों के सपने लेके चले, उम्मीदों को देखो कैसे नए पल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियासत के खेल में सबसे माहिर खिलाड़ी हैं। पीएम मोदी का हर दांव बीजेपी के लिए मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि राजनीति में पासा बदलना बखूबी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में विद्यमान है। भारत मां के माथे पर फिर से मुकुट सजाया, फिर से मुकुट सजाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति और नियत एकदम स्पष्ट है, तभी तो नियति भी उनका साथ देती है और यही नियति उन्हें हर मोर्चे पर शिखर तक पहुंचाती है। आंखों से छलके सपने सच करके दिखलाए हैं देश का। पीएम मोदी ने 2024 के महासंग्राम का बिगुल फूंक दिया। श्री राम का आशीर्वाद पाकर राष्ट्र प्रतिष्ठा का संकल्प ले लिया। मोदी अब राम पथ पर चलकर विजय पथ की ओर अग्रसर है। आशा के दीप जलाए हैं, बढ़ना हर उम्मीद के पार। 2024 में पीएम मोदी का मिशन 400 से ज्यादा सीट है। साथ ही यूपी में उनका लक्ष्य बीजेपी को 80 की 80 सीट जिताना है, यानी पूरी तरह से देश भगवा में होने को तैयार दिखाई दे रहा है। एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार, एक बार मोदी सरकार। आज के समय में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में अगर कोई सबसे ज्यादा लोकप्रिय हस्ती है तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्होंने विश्व के नेताओं के बीच सर्वोच्च स्थान बनाते हुए भारत को भी शिखर तक पहुंचाया। उजियारो फैलाओ, उजियारो फैलाओ, स्वाभिमान की जग हो सर पे और हो रोजी रोटी। दुनिया की सबसे लोकप्रिय राजनीतिक हस्तियों में शामिल नरेंद्र मोदी का नाम उनके व्यक्तित्व, कार्यशैली, दृढ़ निश्चय और क्षमता के कारण न सिर्फ भारत में बल्कि विश्व पटल पर गूंज रहा है। न पानी होई फसल निराली, किसान भाई हो मजदूर भाई हो, सब हर भारतवासी गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी भारत ही नहीं बल्कि विश्व के नेता हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास मूल मंत्र के साथ भारत को बेहतरीन दिशा मिल रही है। फिलहाल भारत सशक्त, सुरक्षित, समृद्ध हो चला है। मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सभी योजनाओं में गरीब, वंचित, शोषित, पीड़ित, दलित, महिला और युवा के हित के लिए कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया। साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बीजेपी सरकार अहम कदम उठा रही है। देखे हैं हमने हजार, आगे बढ़ती हर बेटी, मिला उसे अधिकार, माताओं के देखो भाग्य है पलटे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।